अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, दो इश्यूज पर बात करूंगा। एक मरियम नवाज के पासपोर्ट की वापसी का मामला है, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट का 3 मरतबा बेंच जो है वो टूट चुका है। अब चौथी मरतबा बेंच कायम किया गया है। आज जो दिन आने वाला है, आज फिर समाअत होगी। तो 3 मुअज़्ज़िज़ जजेस जो हैं इनकार कर चुके हैं। बेंच समझे इनकार कर चुका है कि माजरत कर चुका है कि हम समाअत नहीं करेंगे, और फिर चीफ जस्टिस को अदालत जो है फाइल भेज देती है। चीफ जस्टिस ने चौथी मरतबा बेंच कायम किया है। रीज़न क्या है, बेंच क्यों टूट जाता है, मुअज़्ज़िज़ जजेस क्यों इनकार कर देते हैं, माजरत कर देते हैं, कितने अरसे से मरियम नवाज जो है उन्होंने दरख्वास्त दी हुई है पासपोर्ट की वापसी की, क्योंकि वो उम्रे पर जाना चाह रही हैं, और नेब क्या कह रहा है इस हवाले से बताऊंगा। दूसरा इशू है कि पीटीआई के 2 अरकान कौमी असम्बली को गिरफ्तार किया गया है, और ये वो अरकान कौमी असम्बली हैं जिनको पीटीआई ने रिलीफ दिलाने की कोशिश की थी। पीटीआई जब हुकूमत में थी, और ये अरकान कौमी असम्बली सिंध हाउस पर हमले में मुलविस पाए गए थे, और नज़र भी आ रहे थे, फुटेज वीडियो सब मौजूद था। ये कोई इल्ज़ाम, किसी गलत इल्ज़ाम में, खाली पीली इल्ज़ाम में इनको गिरफ्तार नहीं किया गया, या इल्ज़ाम नहीं है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनकी ये अबूरी ज़मानत पर थे, और अबूरी ज़मानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी, जिस पर पुलिस ने उनको अदालत के कमरे से बाहर निकलते ही गिरफ्तार कर दिया। और इसके साथ जो सोशल मीडिया के एक यूथ के, पीटीआई यूथ विंग के रहनुमा हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया है सिंध हाउस पर हमले में। सिंध हाउस पे हमले के हवाले से बताऊंगा, और इनकी गिरफ्तारी के हवाले से भी। पहले मरियम नवाज के पासपोर्ट की वापसी का मामला डिस्कस करूंगा। मरियम नवाज ने दरख्वास्त दी हुई है लाहौर हाई कोर्ट में कि पासपोर्ट वापस दिया जाए ताकि वो उम्रे पर जा सकें, लेकिन नेब जो है इसको केश करा रहा है, और एंगल ये दे रहा है नेब के मरियम नवाज मुल्क से भागना चाह रही हैं, फरार होना चाह रही हैं, और ये वापस नहीं आएंगी, क्योंकि मरियम नवाज के साथ जो बाकी मुल्ज़मान हैं वो भी मुल्क से फ़रार हो चुके हैं, वो मुल्क से बाहर गए हैं। कोई इलाज के लिए गया है, कोई किसी बहाने गया है, तो वो वापस नहीं आ रहे। तो मरियम नवाज का भी ख़दशा ये है कि ये वापस नहीं आएंगी। अगर मुल्क से बाहर चली गई तो इनके ख़िलाफ़ इस्लामाबाद इनके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, और मुख्तलिफ मुकदमात भी इनके ख़िलाफ़ हैं। जस्टिस असजद जावेद घराल हैं लाहौर हाई कोर्ट के जज। 2 रुकनी बेंच था जो चीफ जस्टिस ने कायम किया था, और समाअत भी हुई थोड़ी बहुत, लेकिन उसके बाद अदालत ने नोट लिखा जिसमें जस्टिस असजद जावेद घराल जो है, इन्होंने समाअत करने से मज़ीद जो है केस सुनने से माजरत कर ली, और चीफ जस्टिस को अदालत ने लिख दिया कि जी बेंच टूट गया है। नेब और वफाकी हुकूमत के जो वकला हैं वो भी इसमें पेश हुए थे। जस्टिस अली बाकर नजफी थे और जस्टिस असजद जावेद घराल, जिन पर मुश्तमिल बेंच था। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि इससे पहले जस्टिस फारूक हैदर भी समाअत से माजरत कर चुके हैं, यानी जस्टिस असजद जावेद घराल से पहले जस्टिस फारूक हैदर थे जिन्होंने भी समाअत से माजरत कर दी थी। अब तीसरी मरतबा जो है बेंच टूट गया है, और जस्टिस शहबाज रिजवी साहब थे, उन्होंने भी माजरत की थी। सबसे पहले जस्टिस शहबाज रिजवी ने की थी, उसके बाद जस्टिस फारूक हैदर ने, फिर जस्टिस असजद जावेद घराल ने। 3 मुअज़्ज़िज़ जजेस जो हैं मरियम नवाज के पासपोर्ट की वापसी की जो समाअत है, दरख्वास्त है, उसकी समाअत करने से मजूरी जाहिर कर चुके हैं, जिसकी वजह से 3 बेंच जो है लाहौर हाई कोर्ट के वो टूट चुके हैं। अब चौथी बार जो है चीफ जस्टिस ने बेंच कायम कर लिया है, और अब चौथी बार जो बेंच है वो आज समाअत करेगा। इसमें जस्टिस अली बाकर नजफी हैं और जस्टिस सरदार अहमद नईम हैं। ये 2 रुकनी बेंच कायम किया है चीफ जस्टिस ने।
जो आज समाअत करेगा। तो आज देखते हैं कि आज समाअत में क्या होता है। अदालत जो है, लाहौर हाई कोर्ट के जो बेंच है, वो समाअत करता है इस पर या नहीं करता। लेकिन नेब प्रोसिक्यूटर जो है, उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया हुआ है कि मरियम नवाज़ जो है मुल्क से फ़रार होना चाह रही हैं और इनको जाने न दिया जाए। इनके ख़िलाफ़ जो है सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। केस जो है इस वक्त ज़ेरे इल्तवा है और अगर ये चली गई तो ख़दशा है कि ये वापस नहीं आएंगी। अच्छा जी, प्रोसिक्यूटर जनरल है नेब के फैसल बुखारी साहब, इन्होंने ये एतराज़ उठाया है और अदालत को दरख्वास्त की है कि इनका जो दरख्वास्त है पासपोर्ट की वापसी की, वो इनकी मुस्तरद कर दी जाए। तो बेंच ज़ाहिर है टूट गया। अब फाइल चीफ जस्टिस के पास चली गई, तो उसके बाद चौथा बेंच बना है। तो आज देखते हैं समाअत होती है या नहीं होती, क्या होता है। दूसरा इशू सिंध हाउस पर हमले केस का था कि आपको याद होगा जब ये जो अपोजिशन अभी जो हुकूमत में जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI और बाकी तमाम जमातें, इन्होंने अपने अरकान कौमी असम्बली को सिंध हाउस में ठहराया हुआ था और जो PTI के नाराज़ अरकान थे जो इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद में अपोजिशन जमातों का साथ देना चाह रहे थे, उनको भी वहाँ पे सिंध हाउस में रखा हुआ था। तो ये ख़बरें आईं, TV पे आईं, कुछ एंकर्स हजरात गए कि उनके साथ राजा रियाज के साथ, नूर आलम खान के साथ, नवाब शेर वसीर के साथ और भी बहुत सारे PTI के अरकान थे, उनके साथ जाकर वहाँ पे मीडिया टॉक की और उनको दिखाया कि जी सिंध हाउस में ये तो बैठे हैं। तो PTI के कुछ लोगों ने अपने कारकुनान को भेज दिया, यानी जाहिर है किसी न किसी ने तो कहा होगा कि जी जाओ जी सिंध हाउस जाओ, और 2 MNAs भी चले गए, फ़हीम खान और अताउल्लाह खान, ये कराची के 2 रुकने कौमी असम्बली हैं PTI के, वो भी चले गए और कारकुनों का एक जत्था लेकर गए। वहाँ पर लश्कर कुशी की है, जत्थे ने हमला किया है सिंध हाउस पर, पुलिस के साथ वहाँ पे लड़ाई झगड़ा किया है और धक्कम पेल हुई है, हाथापाई हुई है। जो सिंध हाउस के दरवाजे हैं वो तोड़े गए हैं, सिंध हाउस की दीवारें फलांग कर अंदर दाखिल हुए हैं, हमला किया गया है सिंध हाउस पर। तो ये सारा कुछ मीडिया में लाइव नज़र आ रहा था, दिखाया जा रहा था। उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस ज़ाहिर है हुकूमत PTI की थी, तो PTI के MNAs को इस्लामाबाद पुलिस में जुर्रत कैसे हो सकती है कि वो हुकूमत के MNAs को जो है गिरफ़्तार करे। हमेशा ये इस तरह के जो इदारे होते हैं, पुलिस हो, नेब हो, FIA हो, ये हुकूमत में जब तक कोई बंदा है, एक वो रुकने कौमी असम्बली हो, मुंतखब नुमाइंदा हो, वज़ीर हो, मुशीर हो, उनको अलाउ है जो भी कुछ करें, उनकी गिरफ़्तारी नहीं होती। जब वो अपोजिशन में आते हैं तो फिर उनके ख़िलाफ़ मुकदमात। ये हमारे मुल्क का अलमिया रहा है, ये कौमी अलमिया है समझे, कि इमरान खान इक़्तिदार में बैठे थे, आइन को वायोलेट कर रहे थे, वज़रा करप्शन कर रहे थे, उनके ख़िलाफ़ कोई नेब केस नहीं बनाएगा। नेब में दरख्वास्तें जाती थीं, FIA में दरख्वास्तें जाती थीं कि भाई ये मालम जुब्बा केस है, ये BRT केस है, तो ये बिलियन ट्री सोनामी केस है, ये रिंग रोड स्कैंडल है, ये फलां स्कैंडल है, ये चीनी स्कैंडल है, ये शुगर स्कैंडल है, ये आटा स्कैंडल है, लेकिन उस पर गिरफ्तारी या कोई कार्रवाई इदारा कोई नहीं करेगा, न नेब, न FIA, न पुलिस। ये अलमिया रहा है। FIA ने बस रिपोर्ट दी थी कि जी ये जो है खुसरो बख्तियार और जहांगीर तरीन और ये उनके साथ अपोजिशन के लोग भी थे, नवाज शरीफ फैमिली भी थी, जरदारी फैमिली भी थी, चौधरी बरादरान भी थे, बहुत सारे और भी थे। तो उनके भी सिर्फ रिपोर्ट दी, लेकिन FIA ने भी कार्रवाई नहीं की थी। उस वक़्त चेयरमैन नेब ने एक बयान दिया था कि जी अब नेब ये मामला उठाएगा और नेब इसकी इन्वेस्टिगेशन अपने तौर पर करेगा, लेकिन नेब ने भी कुछ नहीं किया। तो जब तक हुकूमत में कोई शख्स होता है तब तक उनको समझ लें कि रिलीफ होता है या उसको इस्तिस्ना, गैर एलानिया इस्तिस्ना मिल जाता है। तो ये रुकने कौमी असम्बली, अरकान कौमी असम्बली जो थे, ये भी साहिबान क्योंकि हुकूमत के अरकान थे, इसीलिए हुकूमत ने इनके ख़िलाफ़, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।
गिरफ्तार करके छोड़ दिया था, रिहा कर दिया था, जमानत हुई थी, मुकदमा ये वो, ऐसे ही मतलब गोल मोल ले मिट्टी कर दिया था मामला। लेकिन अब क्योंकि ज़ाहिर है हुकूमत तब्दील हो चुकी है, अब पीटीआई की हुकूमत नहीं है, तो पुलिस ने इनको गिरफ्तार करके इन्होंने अगर कर लिया था, तो इन्होंने अबूरी ज़मानतें करा ली थी। फ़हीम खान, अताउल्लाह खान और राय तनवीर हैं पीटीआई यूथ विंग के रहनुमा। इन्होंने अबूरी ज़मानत पर चल रहे थे, लेकिन गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनको पेश किया गया। तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर हैं, इन्होंने केस सुना और समाअत करने के बाद इनकी अबूरी जो ज़मानत थी वो मुस्तरद कर दी है। इनके मुल्ज़मान के जो वकील हैं फैसल सिद्दीकी एडवोकेट थे, और ये दरख्वास्त थी जमाल मंदोखेल की, उनके वकील थे राजा नज़ीर। ये पेश हुए, दलाइल दिए दोनों ने, अदालत ने ज़मानत मनसूख कर दी। तो वो ये बाहर जैसे ही निकले, दोनों अरकान कौमी से मिली, और राय तनवीर जो पीटीआई के यूथ विंग के रहनुमा हैं, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो आज कहा जा रहा है कि इनको जिस्मानी रिमांड के लिए सेशन अदालत में पेश किया जाएगा, और वहाँ से जिस्मानी रिमांड लिया जाएगा और इनसे मज़ीद तफ्तीश की जाएगी। वैसे रुकने कौमी असम्बली जो होता है, उनकी गिरफ्तारी का मैं ये सोच रहा था कि उनकी गिरफ्तारी का तरीक़ाकार ये होता है कि अगर उन पे कोई इल्ज़ाम है तो उनकी गिरफ्तारी से पहले स्पीकर कौमी असम्बली को इतला दी जाती है, मंजूरी नहीं ली जाती, इजाज़त नहीं ली जाती, ये रूल्स में नहीं है। उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि ये अरकान कौमी असम्बली हैं या ये रुकने कौमी असम्बली है, इन्होंने ये कसूर किया है, इन पर ये इल्ज़ाम है, ये केस है, हम इनको गिरफ्तार करना चाहते हैं, बस सिर्फ इतला दी जाती है। तो मौजूदा जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं, इनको इतला दी गई है या नहीं दी गई, इसका मैं अभी इंफॉर्मेशन कुछ नहीं कह सकता। लेकिन क्योंकि ये पहले से इनका केस अदालत में चल रहा था, पहले से इनकी गिरफ्तारी हो चुकी हुई थी और पहले से ये ज़मानत पे थे, अब ज़मानत इनकी मनसूख हुई है, तो ज़ाहिर है अदालत का हुक्म है, उसके बाद अदालत के हुक्म के बाद तो स्पीकर के क्योंकि केस पुराना है, केस पहले से चल रहा था, इसीलिए मेरा ख्याल है कि ये ज़रूरी नहीं है कि इनकी गिरफ्तारी से पहले स्पीकर को इतला दी जाए। लेकिन अरकान कौमी असम्बली है, अगर ये जेल भी चले जाते हैं तो इनके प्रोडक्शन आर्डर्स जो है वो उनका राइट बनता है कि वो जो है वो जारी किए जाएं। लेकिन इनका मसला एक और भी है, ये हैं मुतनाज़ा अरकान कौमी असम्बली। ये एक तो इस्तीफ़े दे चुके हैं, अब इनको उसूली तौर पर तो पीटीआई के मौक़िफ़ के मुताबिक तो इनको रुकने कौमी असम्बली नहीं कहा जा सकता, लेकिन मीडिया इनको रुकने कौमी असम्बली रिपोर्ट कर रहा है, इसीलिए मैंने भी इनको रुकने कौमी असम्बली रिपोर्ट किया है। क्योंकि स्पीकर कौमी असम्बली ने इनके इस्तीफ़े अभी तक मंजूर नहीं किए, और जब तक, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पीटीआई कह रही है कि हमने मंजूर करवा लिए हैं कासिम सूरी से, डिप्टी स्पीकर से, और मौजूदा स्पीकर कौमी असम्बली कह रहे हैं कि जी कोई मंजूरी नहीं हुई, और उन्होंने तमाम पीटीआई के अरकान के इस्तीफ़े डी सील करा के अपने पास मंगवाए हैं, और उनका जायज़ा लिया जा रहा है। तमाम मेंबरान को फ़र्दन फ़र्दन बुलाना चाह रहे हैं स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ, और उनसे तस्दीक के बाद इनके इस्तीफ़े की मंजूरी का फ़ैसला किया जाएगा। मासवाए दो अरकान कौमी असम्बली, एक शाह महमूद कुरैशी और दूसरे असद कैसर जो साबिक स्पीकर रहे हैं, इन दोनों के इस्तीफ़ों की तस्दीक की ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए क्योंकि स्पीकर उस वक़्त असद कैसर इस्तीफ़ा देते वक्त स्पीकर की निशस्त पर बैठे हुए थे, इजलास जारी था कौमी असम्बली का, और दौरान इजलास उन्होंने खुद ऐलान किया था कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। और दूसरा शाह महमूद कुरैशी, जब उन्होंने खुद ऐलान किया कि हम इस्तीफ़े दे रहे हैं, मैं भी इस्तीफ़ा दे रहा हूँ और मेरे तमाम मेंबरान पार्टी के इस्तीफ़े दे रहे हैं, तो शाह महमूद कुरैशी का अपना भी तस्दीक हो गई, और स्पीकर उस वक़्त के जो थे असद कैसर, उनकी भी तस्दीक हो गई। तो इन दो मेंबरान के इस्तीफ़े की तस्दीक नहीं है करनी, बाकी मेंबरान की तस्दीक ज़रूरी है, और इन दोनों की ज़रूरी नहीं है, वो समझे हो गई है। तो इसीलिए इनके रुकने कौमी असम्बली का मामला भी मुतनाज़ा है, और अगर इनके मंजूर नहीं किए जाते इस्तीफ़े और 2014 की तरफ पीटीआई वापस आ जाती है ऐवान में, तो फिर इनके ये जो दो मेंबरान गिरफ्तार हुए हैं, अताउल्लाह खान और फ़हीम खान, इनके प्रोडक्शन आर्डर्स फिर जारी हो सकते हैं। नहीं तो फ़िलहाल वो
पीटीआई के मौक़िफ़ के मुताबिक वो मुस्तफ़ी हो चुके हैं और अब साबिक रुकने असेंबली या साबिक अरकान असेंबली इनको कहा जा सकता है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।